मैं उन महिलाओं से पूछना चाह रही थी कि जिन महिलाओं को मंथली प्रॉब्लम रहती है, वो लोग क्या करती हैं। वो मंथली प्रॉब्लम में मतलब हर मंथ किचन में खाना बनाती हैं या नहीं बनाती है, उनके घर कैसा क्या कल्चर है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा यदि आप लोग सुटेबल समझे तो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड, मैं आई हूँ 5 से 6 दिन में। आज 6वां दिन है, तब आई हूँ किचन में। जो लेडीज़ों को मंथली प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से आज मैं फ्रेश होकर के अंदर किचन में आई हूँ। तो किचन का हाल दिखा देती हूँ कि इन 5 से 6 दिनों में मेरे किचन का क्या हाल हुआ है। बस अभी जस्ट मैं काम से ही लगी थी, नहा करके आई हूँ। बस अभी बाल मेरे सूखे ही हैं और लग गई हूँ काम से मैं। तो काम इतना ज़्यादा है ना कि किचन की हालत मुझे देखी नहीं जा रही है। तो बस फटाफट से मैंने सोचा अब मैं काम से लग जाती हूँ। तभी मुझे आइडिया आया कि ठीक है, वीडियो बनाया जाए। तो फिर मैंने ब्लॉग को शुरू किया है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि अभी घर की हालत कैसी हो रही है। तो ये देखिए, तो घर की हालत बहुत बुरी हो रखी है। ये देखिए, सब कुछ फैला हुआ है। तो बस जस्ट मैंने अभी झाड़ू उठा करके लेकर के आई हूँ और काम से लगने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये जो मेरे डब्बे हैं, तो उनको आप देख सकते हैं कि इन 5 से 6 दिनों में क्या हालत हुई है। सारा सामान जो है वो मिक्स हो चुका है। ये देखिए, इसमें जीरा और राई जो है वो बिल्कुल मिक्स कर दी है और सारे सामान भी इसमें ख़त्म हो गए हैं। सब कुछ मिला दिया है। इसमें तिल्ली है और किचन मतलब जो मेरा गैस स्टैंड है उसको ज़रा देखिए आप, कितनी गंदी हालत हो रही है उसकी। तो बस ऐसी कंडीशन है कि इन 5 से 6 दिनों में घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जैसे ही मैं किचन में आती हूँ ना, तो मुझसे तो बिल्कुल देखते नहीं बनता है। तो बस अभी मैं फटाफट से क्या लग जाती हूँ काम से और सारा काम फिनिश कर देती हूँ और किचन को चकाचक कर देती हूँ। तो उसके लिए मुझे लगना होगा काम से। तो बस अभी मुझे कुछ समय लगेगा मुझे किचन को साफ़ करने में और अभी फटाफट से मैं किचन को साफ़ कर देती हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जो मंथली प्रॉब्लम होती है लेडीज़ों में, उन दिनों उन 5 से 6 दिन जो होते हैं, उन दिनों में किचन में बिल्कुल भी नहीं आया जाता है और खाना भी नहीं बनाया जाता है। ये हमारे यहाँ का शुरू से ही नियम है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए हम लोग किचन में नहीं आते हैं 5 से 6 दिन तक। वो जो खाना वगैरह बनाना होता है वो हस्बैंड ही बनाते हैं। तो इन 5 से 6 दिनों में हस्बैंड ने ही खाना बनाया है। ठीक है, किचन की हालत अगर ख़राब हो भी गई है तो इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि खाना तो वो हमें बनाकर खिला ही देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि वो हमें खाना बना करके खिलाते हैं 5 से 6 दिन तक। किचन की हालत हो जाती है ख़राब तो ठीक है, चलता है। वो तो आकर के हम ठीक ही कर देते हैं अंदर आकर के। तो बस अभी मैं किचन को साफ़ करूँगी। घर की भी हालत ऐसी ही हो रखी है, लेकिन जितना मैं जिन रूम में जा सकती हूँ, जहाँ तक जा सकती हूँ वहाँ तक मैं क्लीन करके ही रखती हूँ। तो फिर भी घर की हालत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ, 5:30 बज रहा है। ये घड़ी 5:30 बज रहा है और अभी अभी ही नहा करके मैं आई हूँ, क्योंकि इसी टाइम पर मैं नहाती हूँ जिस दिन मुझे फ़्रेश होना है। तो बस नहाने से पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दिया था दोबारा से, ताकि मतलब जैसे ही मैं नहा करके आऊँ तो मैं किचन में लग जाऊँ। तो बस अभी ये सब कुछ तो ठीक ठाक है। सोफ़े के कवर वगैरह लगाने हैं मुझे। तो ये सोफ़े के कवर मैं धो करके लाई थी, तो इन्हें लगाना है। एक पर तो लगा दिया है। तो और बर्तन भी बहुत सारे निकले हैं ये, तो इन्हें भी साफ़ करना है। तो ठीक है फ्रेंड, मिलती हूँ कुछ देर में आपसे, तब तक के लिए बाय।
से बाहर की भी झाड़ू, हॉल की और बाहर की जो होती झाड़ू वहाँ की भी लगा ही देती हूँ, क्योंकि शाम हो गई है। शाम होने से पहले हमें हमारे घर की एक बार मतलब झाड़ू तो बिल्कुल लगा ही देनी चाहिए। तो शाम की झाड़ू है ये, तो मैंने सोचा पूरे घर की भी एक बार दे ही देती हूँ, फिर किचन में पोछा लगा दूँगी मैं। तो बस अभी जस्ट मैं यहाँ की झाड़ू दे देती हूँ, उसके बाद फिर किचन में दोबारा से जाती हूँ। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि हाथों से करते हैं तो हाथों में दर्द होता है, तो मैं क्या करती हूँ, एक लेती हूँ कॉम, और इस कॉम से, ये पुराना कॉम है तो इसको मैं ऐसे यूज़ करती हूँ, यहाँ पर ऐसे लगाती हूँ। एक्चुअली मेरे सोफ़े काफ़ी पुराने हो चुके हैं, शादी के समय के हैं ये, मुझे घर से मम्मी ने दिए थे। तो इनकी कंडीशन अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मेरी शादी को काफ़ी समय हो चुका है। तो इसलिए एक कवर जो है मैं कवर लगा के रखती हूँ, और देखेंगे कुछ समय बाद अगर लेना होगा तो नए सोफ़े भी लेंगे। फ़िलहाल तो इन्हीं से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये जो सिरा है, इधर से हम यदि इस तरह से अंदर करते हैं कवर को तो आसानी से हो जाता है। यदि उंगलियों से करते हैं ना तो उंगलियों में दर्द होता है, तो कभी कभार मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा आप, आगे देखते हैं कि अब हम कौन सा काम करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं किचन में। लाइट को ऑफ कर देते हैं, बेवजह लाइट को जलाने से कोई मतलब नहीं है। कुछ अभी लाइट बंद कर देने दो। अरे यार, कुछ तो अभी लाइट, ठीक है। तो फ्रेंड अभी तो लाइट चालू करना पड़ा, क्योंकि कुछ को लाइट चालू रखना था। तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ और जान लेते हैं कि किचन के अब हाल क्या हैं। तो अभी मैंने झाड़ू तो लगा ही दी है, और अब मैं यहाँ पर अच्छे से पानी से क्लीन कर दूँगी एकदम। तो ठीक है, लग जाते हैं काम से। तो सबसे पहले मैं लूँगी एक कपड़ा, ये वाला, ये कपड़ा लूँगी, सूती कपड़ा है ये। तो इससे मैं सब कुछ साफ़ करने वाली हूँ। तो पहले थोड़ा सा हाथ, मतलब ये कपड़े गीले ना हो इसलिए थोड़े से ऊपर कर लिए जाए, तो ये कर लिए हैं। और फ्रेंड मैं ये साबुन जो है, डिश बार जो है, उसी का यूज़ करती हूँ किचन को साफ़ करने के लिए। इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जो गैस चूल्हा है उसे भी मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ। इससे बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है, चमक सी आ जाती है, तो मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ। और ये जो स्टैंड है इसे भी मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा क्लीन हो जाता है इससे। तो जब इसी से सब कुछ साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तो कोई और हम प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या है हमें। तो मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ। तो चलिए हम गैस को साफ़ कर लेते हैं। तो इसे मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है ऐसा, ताकि ये जो सब चिपका हुआ है वो निकल जाए। तो इसे हम गीला करके थोड़ी सी देर के लिए यूँ ही छोड़ देंगे। और थोड़ा सा ये भी हम इसका भी इस तरह से लेकर के थोड़ा सा इन पर लगा देंगे, जिससे कि ये जल्दी से छूट जाए। जितनी भी चिकनाहट होगी वो इससे जल्दी से छूट जाएगी। तो इसको इस हालत में अभी हम कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी कितना चिपका हुआ है,
बहुत ज़्यादा। तो इसे भी हम इस तरह से थोड़ा सा पानी लेकर के, जैसे कि ये सब कुछ गल जाए और अच्छे से निकल जाए। देखो कितना चिपका हुआ है। और ये वाला स्क्रब जो है, देखिए लोहे वाला स्क्रब, इसी से ही हम साफ करेंगे। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए यूँ ही छोड़ देते हैं। मैं सब क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ हो गए हैं गीले और गंदे, तो मैं मोबाइल नहीं पकड़ पाऊँगी। तो इसीलिए मैं ये सब क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि किचन कितना अच्छा साफ़ हुआ है। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो इसी तरह से धोना है। बस मैं धो लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड, किचन तो हो चुका है साफ़, ये देखिए। और अभी फ़िलहाल क्या हुआ कि कुशु बाजू में पास में ही भाभी जी रहते हैं, उनके बेटे के साथ गया है पार्क में, और अभी कुश के पापा भी नहीं आए हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा कुश के पास। बाकी का थोड़ा अभी काम रह गया है, बर्तन साफ़ करने हैं, तो वो आकर के मैं करूँगी, क्योंकि कुश अकेला गया है तो मुझे उसे लेने जाना होगा, वरना से वो बहुत मस्ती करता है। तो मैं फटाफट से जाती हूँ कुश के पास पार्क में और उसे लेकर के आती हूँ। बाकी का काम मैं आकर के करूँगी, और हो सका तो पूरा घर जो क्लीन मैंने किया है वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं। और मैं आपको बताना चाह रही थी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मैं उन महिलाओं से पूछना चाह रही थी कि जिन महिलाओं को मंथली प्रॉब्लम रहती है, वो लोग क्या करती हैं, वो मंथली प्रॉब्लम में मतलब हर मंथ किचन में खाना बनाती हैं या नहीं बनाती है, उनके घर कैसा क्या कल्चर है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा, यदि आप लोग सुटेबल समझे तो मेरे यहाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं चलता है, किचन में बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, और छुआछूत को बहुत ज़्यादा मानते हैं। बहुत ही कम चीज़ें हैं जिन्हें मैं छू पाती हूँ, और मोस्टली चीज़ों को मैं बिल्कुल भी नहीं छू पाती हूँ। एक्चुअली रहता है ना कि सभी के घर का अपना अपना एक अलग ही माहौल रहता है। तो मेरे घर का तो ऐसा ही है कि इन दिनों बिल्कुल भी किचन में नहीं जाते हैं, और कोई भी काम किचन का बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बाहर बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं खाने के बाद, तो वो मैं बाहर कर लेती हूँ, किचन में सिंक में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो अब मैं ज़्यादा बातें ना करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और बीच का मैंने जो काम किया है वो मैं इसी में क्लिप ऐड कर दूँगी। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं, बाय।